Hey everyone, welcome back to my channel which is Pink Cooking Art. So hope you are doing well. तो आज चलिए बनाते हैं गेहूं के आटे की टेस्टी सी खस्ता कचौरियाँ। तो इन्हें कोई नहीं कह सकता है, ये घर में बनाई हुई हैं और ये आटे की बनाई हुई हैं, क्योंकि मैदे की ही इस तरह की कचौरियाँ बाहर बनाई जाती हैं, आटे की कोई नहीं बनाता है। और आप देख सकते हैं अंदर की जो फिलिंग है सारी कितनी अच्छी तरह से फिल हो रखी है। और ये इस तरह की कचौरियां हैं, इसे आप काफ़ी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, इसकी स्टफिंग स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने किस तरह से बनाई थी आइए चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मटर, ये फ्रेश मटर है, आप चाहे तो फ्रोज़न मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये लिया मैंने लहसुन गार्लिक, इसको छील लिया था। तो 3 से 4 कलियां मैंने गार्लिक की ली थी। ये है छोटी सी अदरक का पार्ट, अदरक को काट कर ले लिया था। और 2 से 3 मैंने हरी मिर्च ली थी, ग्रीन चिली। तो मैंने हरी मिर्च का ही यूज़ करती हूँ, तो आप चाहें तो लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन चिली आप स्किप कर सकते हैं। और ये है 8 से 10 काली मिर्च। मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बनाई थी तो मैंने कम कम ले रही हूँ सारी चीज़ें। और ये है अजवाइन, तो थोड़ी सी मात्रा में मैंने अजवाइन ली थी। अजवाइन की बहुत ज़्यादा मात्रा आपको यूज़ नहीं करनी है, थोड़ी ही क्वांटिटी आपको यूज़ करनी है। और ये है सौंफ, सौंफ आपको थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करनी है, सौंफ का कचौरियों में टेस्ट अच्छा लगता है। और ये जो स्टोरेबल कचौरियाँ होती हैं इसमें इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंसिबल हो जाता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें ये सब चीज़ें भूनकर भी डाल सकते हैं, मैंने बिना भुने डाली थी। अगर आपको पीसने में थोड़ी सी दिक्कत हो तो आप भून के पीस सकते हैं इसे। तो इसमें मैंने जीरा भी डाला था। अब इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से कूट लीजिए, मैंने इसे कूटा था, आप चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं। तो अब मैंने ले लिया था कुकर। ये कचौरियाँ 2 तरीके से बनाई जाती हैं, या तो हम मटर को पहले से ही बॉईल कर लें, या जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप इस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लेता, आपको ज़्यादा मात्रा में ऑयल नहीं लेना है। तो आप देख सकते हैं कितनी कम क्वांटिटी मैंने ऑयल की ली है। तो बस आपको इतना ही ऑयल चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं बनानी थी, मेरे को कम क्वांटिटी बनानी थी कचौरियों की। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद मैंने ऐड की थी हींग, तो हींग ज़रूर डालिएगा, ये डाइजेस्ट अच्छा करता है। तो जैसे ही आपकी हींग हो जाए, जो हमने मसाला तैयार किया था कूट कर उसको हमें डाल देना है। और वो मसाला हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस उसकी थोड़ी थोड़ी सी खुशबू आने लग जाए, बस उतना ही हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है उसे। तो मैंने मुश्किल से 1 मिनट तक के लिए भूना था, इससे ज़्यादा आपको नहीं भूनना है, नहीं तो उसकी जो खुशबू है वो चली जाएगी और थोड़ा जलने का टेस्ट आ जाता है जो अच्छा नहीं लगता है। और मैं सिम गैस पर पहले इन्हीं सभी चीज़ों को भून लूँगी। और आपको गैस सिम रखनी है, तेज़ बिल्कुल नहीं रखनी है, ताकि ये चीज़ें जलने ना पाए। जैसे ही आपका मसाला भुन जाए आपको उसमें ऐड कर देना है मटर। तो अभी इस टाइम मैं मटर ऐड कर लूँगी। तो चाहे तो इस टाइम पे आप बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं, वो भी सेम रिज़ल्ट देता है, पर इस टाइम मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं था, तो अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो मटर को डालने के बाद आपको इसे कवर कर देना है ढक्कन से, क्योंकि मटर बहुत ज़्यादा उछलती है, फटती है, तो आपको ध्यान रखना है, इसे ढककर ही आपको ये चीज़ करनी होगी। तो लगभग सेकंड्स के लिए मैंने ये किया था। और इसमें हमको हल्का सा पानी डाल देना है ताकि मटर और मसाले जलने ना पाए। वैसे इन कचौरियों में आलू नहीं डलते हैं, पर मैं आलू भी डाल रही हूँ, अगर आपको लगे तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि आलू से थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है, बाइंडिंग हो जाती है। और मुझे बच्चों को खिलानी होती है तो मैं आलू हर चीज़ में थोड़ा सा ऐड ज़रूर कर देती हूँ ताकि बच्चे खा सकें। पर मैं सारे आलू ऐड नहीं करूँगी, मैं 1 से 2 आलू ऐड करूँगी, बाकी का मैं यूज़ नहीं करूँगी इसमें। और अब आपको स्वाद अनुसार नमक डाल के कुकर की लिड लगा देनी है। तो जितनी सीटी में आपकी मटर हो जाए आपको उतने ही देर तक ही करना है, ज़्यादा टाइम नहीं करना है। तो जितने हमारी मटर गल रही थी
उतने हम कर लेते हैं इसका आटा तैयार। तो मैंने 1.5 कटोरी लिया था आटा। ये गेहूं का आटा है, मैंने मैदे का यूज़ नहीं किया था। अगर आपको मैदे की बनानी है तो इस टाइम आप मैदे का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जितनी क्वांटिटी लेनी है आप ले सकते हैं। मैंने 1.5 कटोरी लिया था। आटा छानने के बाद मैंने लगभग 1/3 ली थी सूजी। तो सूजी से थोड़ा क्रिस्पी टेस्ट आता है, सूजी डालना मस्ट है। यही रीज़न है कि आप मैदे और आटे में पता नहीं लगा सकते हैं। तो अब डालेंगे हम ऑयल। तो ये थोड़ा सा जो स्पून होता है ना, बड़ा चम्मच, टेबल स्पून, तो उसके मैंने 3 चम्मच आपके डाले थे। तो इस तरह से मैंने डाल दिया था। मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया, आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं और रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ले लेनी है आपको अजवाइन। तो अजवाइन मैंने थोड़ी सी लेकर हाथों से इस तरह से मैश कर दिया था और इसमें डाल दिया था। और इसमें डालना है बस नमक, और आपको इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसका आटा हमें बहुत सॉफ्ट तैयार करना होता है, चाहे ये खस्ता हो या कैसे भी हो, आपको सॉफ्ट तैयार करना है। और अगर आप सूजी डाल रहे हैं, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए और जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप गर्म पानी का यूज़ कीजिए। ये सच में बहुत टेस्टी बनेगा और बिल्कुल भी कचौरियाँ नहीं फटती हैं, बहुत इजीली शेप्ड हो जाती हैं। तो मैं आटे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी पहले। तो लिए लिया था मैंने गर्म पानी, ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए और हमें दिक्कत ना आए बनाने में। क्योंकि अगर सूजी को हम ठंडे पानी से मांडेंगे तो उसे हमें थोड़ा रेस्ट ज़्यादा देर देना पड़ेगा। तो पहले मैं अच्छे से इस सूजी को अच्छे से मांड लेती हूँ। जैसे हम रोटियों का आटा तैयार करते हैं उसी तरह का हमें आटा तैयार कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आटा मांड लिया था। तो लगभग थोड़ा सा पानी इसमें बचा रह गया था। तो इतनी ही हमारी मटर हो चुकी होगी। तो आप देख सकते हैं पानी सारा ऑलमोस्ट इसका सूख चुका है। तो इसको मुझे करना था मैश। तो जितने मुझे आलू इसमें चाहिए, ठीक है, मैं रख लूँगी। 1 से 2 आलू मुझे ऐड करने थे, बाकी आलू मुझे इसमें ऐड नहीं करने थे। बाकी चीज़ों को मैं अच्छे से मैश कर दूँगी। और इसमें एक भी मटर खड़ी नहीं रहनी चाहिए, सारी को आपको अच्छे से मैश करना होगा, ताकि हमारी जो कचौरियाँ हैं फटने ना पाए। तो मैंने सारी मटर को अच्छे से मैश कर लिया था। तो आप देख सकते हैं सारी मटर अच्छे से मैश हो चुकी है। एक आध अगर रह भी रही है तो हम मसाला इसमें मिक्स करेंगे, उस टाइम ये हो जाएगा। ये डाल रही हूँ मैं चाट मसाला। इसमें अमचूर पाउडर भी है चाट मसाला में, मतलब ये थोड़ा खट्टा है तो मैं अमचूर पाउडर नहीं डालूंगी। अगर आपका चाट मसाला ज़्यादा खट्टा नहीं है, नॉर्मल है, तो आपको अलग से अमचूर भी ऐड करना है। उसके बाद डाला था मैंने धनिया पाउडर। अब मैं ऐड करूँगी लाल मिर्च। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी हरी मिर्च डाल दी थी तो ज़रूरत नहीं है वैसे, पर मैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए कभी कभी चलता है तो मैं डाल दूँगी। नमक मैंने ऑलरेडी ऐड कर चुकी थी, तो अब मैं नमक नहीं डालूंगी। अब इन सभी चीज़ों को आपको मिक्स कर देना और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अब आपको कचौरियों को इजी बनाने के लिए और इवन शेप देने के लिए, मतलब सब एक साइज की बने और आपको ज़्यादा फिल करने में दिक्कत ना हो, आपको इस तरह की, या तो आप स्पून से ले सकते हैं, सभी सेम साइज़ की इस तरह से बॉल बना लेनी है। तो पहले मैं इस तरह से सारी बॉल तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने सारी बॉल बनाकर तैयार कर ली थी। इससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और आटा भी हमारा ज़्यादा सनता नहीं है, मतलब ज़्यादा ख़राब नहीं होता। जैसे हम बार बार फिलिंग में हाथ डालेंगे और फिर आटे में डालेंगे तो उससे थोड़ा आटा गंदा हो जाता है, तो उससे हम बच जाएंगे। अब ये आटा हो चुका था हमारा तैयार, इसे हम थोड़ा सा और अच्छे से मार लेंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और आप देखिए अब मेरा आटा निकालने का तरीका, और आप देख सकते हैं आटा निकालने का तरीका मैं किस तरह से आटा निकाल रही हूँ। इस तरह से आपको हाथों से ऐसे राउंड करके और हाथों से निकालना है।
इससे आपकी कचौरियों में क्रैक्स नहीं बनेंगे। अब इसी तरह से मैं सारी लोइयां तैयार कर लूँगी। आपको पहले से ही करके रख लेना है ताकि आपकी सारी कचौरियाँ इवनली बने। अब आ जाते हैं कचौरियों को बेलने की तरफ। तो मैंने इस तरह से हल्का सा बेला था, और चाहे तो आप खाली ही इस तरह से कर सकते हैं। बस हमको इसे फिल करना है, इसमें बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप बेलन ज़्यादा इसमें लगाएंगे तो ये फटने का डर रहता है, तो हाथों की हेल्प से ही हमें इसे हल्का हल्का करना होता है। बस यही प्रोसेस होता है इसमें बहुत ध्यान रखने के लिए, नहीं तो ये फट जाती है, चाहे आपकी मैदे की हो चाहे आटे की हो। अब जो हमने बॉल बनाई थी स्टफिंग की, वो इसमें फिल करके हमें हल्के हल्के हाथों से इसे लॉक कर देना है। तो इस तरह से मैंने लॉक कर दिया था, और इस तरह से हमें ऊपर उठाते हुए इसकी चोटी लानी है ताकि अच्छे से लॉक हो जाए। क्योंकि अगर हम इसे इस तरह से लॉक नहीं करते हैं तो ये तेल में जाकर फट जाती है, इसी साइड से ज़्यादा ये फटती है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब हल्का सा इसे तोड़ना है, देख सकते हैं बिल्कुल जड़ से मैंने नहीं तोड़ा है, बिल्कुल हल्का सा तोड़ा है। अब इस तरह से हल्का सा प्रेस करके और इसे हल्के हल्के हाथों से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से करना है। हलवाई भी आपने देखा होगा इसी तरह से करते हैं, क्योंकि इससे जलेबी नहीं, सॉरी कचौरी नहीं फटती है। तो बस हमें इतना ही प्रेस करना था। तो हमारी ये कचौरी ऑलमोस्ट हाफ बनकर तो तैयार हो चुकी है, बस हमें इसे फ्राई करना है। तो इस तरह से मैं सारी कचौरियाँ तैयार कर लूँगी पहले। अब आ जाते हैं हम तेल गरम करने की तरफ। तो इसमें ऑयल बहुत पहले से गरम नहीं किया जाता है, जब आपकी सारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो जाए आपको तभी ऑयल चढ़ाना है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सिम गैस रखनी पड़ती है ऑयल की। तो यहाँ मैंने लिया था मस्टर्ड ऑयल, जैसा कि मैंने पहले बताया था आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं। वैसे घी का इसमें टेस्ट अच्छा नहीं आता है, आप चाहे तो रिफाइंड या सरसों, दोनों में से कोई एक तो तेल यूज़ करें। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इतना ही कम हमारा ऑयल गर्म होना चाहिए, जिस तरह से हल्के हल्के इसमें बबल्स आ रहे हैं ना, बस इतना ही हमारा तेल गर्म होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं गर्म होना चाहिए। अब बिल्कुल सिम गैस पर हमें इसे रखना है, आपको मीडियम गैस पर भी नहीं रखना है, बिल्कुल सिम आपको रखनी है गैस, तभी ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूलेंगी और इसका अच्छा क्रिस्पी और अंदर तक ये सिक सकेंगी। तो बस इसका जो फ्राइंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, अदरवाइज बाकी ये बहुत इजी मेथड है, जैसे नॉर्मल हम कचौरी बनाते हैं उसी तरह का है। मतलब इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मुझे लगता है आलू उबालने से लेकर ये सब चीज़ें उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, पर जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आप विदाउट उबली मटर भी आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। अगर ये तरीका देखें तो ये हल्का हल्का देख सकते हैं बबल्स आ रहे हैं, और इस तरह से आपको चम्मच की हेल्प से आप किसी कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अलटते पलटते आपको सेकना है और सिम गैस पर सेकना है। इसमें आपको कई बार मैंने बता दिया है कि बिल्कुल भी इसमें तेज़ गैस नहीं रखनी है, अदरवाइज ये अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएगी और ना ही ये फूलेगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कचौरियाँ बनकर बिल्कुल तैयार है, और देख सकते हैं कितना फूला फूला बनी है, लग ही नहीं रहा है कि मैंने घर में बनाई है। और सीरियसली ये बहुत टेस्टी बनती है। मुझे तो दुख हो रहा था कि मैंने इतनी कम क्वांटिटी क्यों बनाई है। और देखिए बिल्कुल गुब्बारे की तरह एक एक कचौरी गुब्बारे की तरह फूली जाती है ये। तो आप देख सकते हैं एक एक कचौरी कितनी फूली फूली बनी है, और ये बिल्कुल अंदर तक खस्ता थी, ऐसा नहीं था अंदर से कच्ची हो। मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर तक ये खस्ता है, और फिलिंग सारी तरफ ये भरी हुई है, ऐसा नहीं है कि किधर इकट्ठी हो चुकी है, बिल्कुल बाहर की तरह है। और वैसे ये आलू की सब्जी से खाई जाती है, छोले की सब्जी से, काबुली छोले हैं उनसे खाई जाती है, पर मैंने बनाई थी आलू की सब्जी। पर इस टाइम तक ये नहीं बनी थी, तो मैंने नॉर्मली जो सॉस और ग्रीन चटनी रखी थी मैंने उसके साथ इसे सर्व किया था। आप चाहे तो दही के साथ इसे खा सकते हैं, दही, ग्रीन चटनी, सॉस जो होती है उसके साथ खा सकते हैं। और सीरियसली बहुत टेस्टी बनी थी, और ऐसा मैंने बहुत ज़्यादा इसमें मसाले यूज़ नहीं किए थे, इसलिए सभी से खा भी सकते हैं। तो अगर आपको इसी तरह की टेस्टी और यमी और इंस्टेंट वाली रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।